हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि एक छोटा सा प्रोग्राम Node.js में कैसे काम करता है और वो इवेंट लूप के साथ कैसे काम कर पाता है। ये छोटा सा प्रोग्राम के लिए इवेंट लूप कैसे वर्क होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये प्रोग्राम जस्ट एक सिंगल लाइन प्रोग्राम मैंने लिखा हूँ Node.js में रन करने के लिए। इस प्रोग्राम का मीनिंग ये है कि ये जो फूड और टेक्स्ट फाइल है, उसी टेक्स्ट फाइल का जो टेक्स्ट है उसी को मुझे रीड करना है। ये प्रोग्राम इवेंट लूप में कैसे एग्जीक्यूट होता है Node.js में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, देखिए Node.js में कोई भी कोर कंपोनेंट्स और कोई भी मॉड्यूल्स को हमको इंक्लूड करना है हमारा प्रोग्राम में, तो हम लोग रिक्वायर लिख सकते हैं। रिक्वायर एंड आवर मॉड्यूल नेम, ये तो आप जानते होंगे। रिक्वायर मॉड्यूल नेम fs एंड fs फाइल सिस्टम। fs मीन्स फाइल सिस्टम। मैंने फाइल सिस्टम मॉड्यूल को इंक्लूड कर दिया मेरे प्रोग्राम में। उसके बाद मैंने fs.read फाइल, देन फाइल नेम, then what is the encoded format of this file, मैंने बताया ये UTF-8 है। एंड ये जो फंक्शन मैंने पास किया ये एक कॉलबैक फंक्शन है। कॉलबैक फंक्शन, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कोई भी इनपुट IO ऑपरेशन, सिस्टम ब्लॉकिंग ऑपरेशन Node.js में होता है। हम लोग एक टास्क फायर करते हैं, ये एक टास्क है, एक इवेंट है, ये इवेंट फायर करेंगे और एक कॉलबैक के साथ ये इवेंट लूप में रजिस्टर करेंगे एक कॉलबैक के साथ। ओके, ये मेन रूल है। सभी फंक्शन कॉलिंग Node.js में इसी तरह से होता है। जो फंक्शन नेम, फंक्शन का सिग्नेचर, उसके बाद जो पैरामीटर दिया जाता है वो पैरामीटर, अगर ये टास्क कंप्लीट हो गया उसके बाद जो कॉलबैक कॉल होगा, हमको इन कॉलबैक के पैरामीटर्स क्या क्या होंगे ये सभी फंक्शन में पास करके हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं। उस ये फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है, ये एनोनिमस कॉलबैक फंक्शन है। इस तरह से लिखा जाता है Node.js में। तो ये प्रोग्राम हमारे इवेंट लूप में, Node.js इवेंट लूप में कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, फर्स्ट देखते हैं कोई भी टास्क, ये पूरा कंप्लीटली एक टास्क बन गया। ये टास्क क्या हुआ, ये एक टास्क है, सपोज टास्क 1 है। ये टास्क 1 क्या होगा कि इवेंट लूप का क्यू, इवेंट लूप के क्यू में यही पे आके एंट्री होगा फर्स्ट टाइम, पूरे के पूरे टास्क। तो उसके बाद हमारा इंटरप्रीटर, जो Node.js का इंटरप्रीटर होता है, वो क्या करेगा, इवेंट लूप को पास कर देगा और इवेंट लूप इसको प्रोसेस करना शुरू करेगा। तो यहीं पे रीड करना शुरू करेगा। इस फंक्शन को फर्स्ट रीड करेगा कि रीड फाइल, ये रीड फाइल एक स्टेटमेंट है जो कि IO ब्लॉकिंग स्टेटमेंट, IO कोई भी IO ब्लॉकिंग सिस्टम है, अगर IO ब्लॉकिंग इवेंट है, कोई भी IO ब्लॉकिंग टास्क है, हम लोग इसी तरह से लिखते हैं क्योंकि असिंक्रोनस बनाने के लिए। अगर इवेंट लूप देखा कि ये IO ब्लॉकिंग, इनपुट आउटपुट ब्लॉकिंग ऑपरेशंस है, तो क्या करेगा, ये लाइब्रेरी, ये एक अलग लाइब्रेरी है Node.js के अंदर है, इसको बोला जाता है libuv लाइब्रेरी। libuv लाइब्रेरी को दे देगा। कोई भी इवेंट मिला जो कि IO ब्लॉकिंग है, इनपुट आउटपुट ब्लॉकिंग है, जैसे कि फाइल ऑपरेशन, फाइल से डाटा रीड करना, नेटवर्क ऑपरेशन, कुछ नेटवर्किंग के थ्रू, HTTP के थ्रू बाहर किसी सर्वर से डाटा रीड करना, और डाटाबेस से रीड करना, डाटाबेस से डाटा रीड करना, और किसी प्रोसेस से प्रोसेस इंफॉर्मेशन लेना, ये सभी जो जितने टास्क है ये सभी सभी IO ब्लॉकिंग है। इसी IO ब्लॉकिंग ऑपरेशंस को ये एक अलग थ्रेड में नोड चलाता है। वो थ्रेड सभी डिफाइन किया गया है libuv के अंदर। उसको बोला जाता है थ्रेड पूल से एक थ्रेड लेगा, और हम लोग कभी कभी बोलते हैं वर्कर
वर्कर थ्रेड में काम करता है। एक्चुअली जो नोड लूप चलता है ये लूप मेन थ्रेड में चलता है, इसको मेन थ्रेड बोला जाता है। नोड जेएस एक ही मेन थ्रेड है, नोड जेएस में एक ही मेन थ्रेड है हम, और ये एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम है नोड जेएस। तो एक ही थ्रेड में काम करेगा, पूरा कंप्लीट नोड जेएस एक ही थ्रेड, और वो सभी लूप की तरह काम करते हैं। ये लूप में रन होता है नोड जेएस का प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम लिखे पहले ये इवेंट लूप को जाएगा। अगर ये ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, अगर फाइल सिस्टम ऑपरेशन, नेटवर्क ऑपरेशन और कुछ भी अदर ऑपरेशन जो कि ब्लॉकिंग है, हम लोग डायरेक्टली नोड लूप क्या करेगा, पास कर देगा इसको libuv लाइब्रेरी को। और libuv लाइब्रेरी एक थ्रेड पूल से एक वर्कर थ्रेड को लेगा और बोलेगा कि तुम फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम से रीड कर, और रीड जब कंप्लीट होगा ये कॉल बैक को कॉल कर दे। तो ये कॉल बैक को फिर से, ये एक फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन, ये फिर से इवेंट क्यू में ऐड होगा और इवेंट क्यू फिर से इसी को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इस तरह से काम होता है। ये अगर वर्क हो गया तो ये कॉल बैक कॉल होगा। ओके, कैसे होता है देखिए। अभी रीड फाइल, ये एक टास्क बना दिया, ये एक फंक्शन कॉल है और उसी फंक्शन में 3 पैरामीटर है। एक पैरामीटर है फाइल का नेम, fn फाइल का नेम, देन एनकोडेड फॉर्मेट, व्हाट इज द एनकोडिंग फॉर्मेट, ओके, एनकोडिंग फॉर्मेट ऑफ द फाइल। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन, 3 पैरामीटर। ये फंक्शन रीड फाइल फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है, एक फाइल नेम, एक एनकोडिंग फॉर्मेट, एक कॉल बैक फंक्शन। ये तीनों पैरामीटर को हमको दे दिया क्यू को। क्यू से क्या हुआ, वो प्रोसेस किया, ये 2 नंबर पे प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद देखा कि ये रीड फाइल के अंदर फाइल रीड ऑपरेशन है, तो क्या किया, ये अलग एक थ्रेड बना दिया। वही से फाइल रीड करने के लिए अलग एक थ्रेड बना दिया, इंटरनल थ्रेड है। हम लोग इसको बनाने के लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, प्रोग्रामर को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक वर्कर थ्रेड बनाने के लिए ऑटोमेटिकली नोड जेएस में ऑटोमेटिकली एक थ्रेड बन जाता है और फाइल रीड करना प्रोसेस शुरू हो जाता है। फाइल रीड प्रोसेस, जब फाइल रीड प्रोसेस खत्म हो गया, जब कंप्लीटेड हो गया फाइल रीड ऑपरेशन, तब क्या किया, ये जो कॉलबैक फंक्शन, इसको एक टास्क इवेंट बना के फिर से क्यू में डाल दिया। तो ये सेकंड कॉल हो गया। फर्स्ट कॉल ये था, सेकंड कॉल फिर से क्यू में ये हो गया। जब कंप्लीट हुआ फिर से क्यू में आ गया, फिर से क्यू में आके फिर से प्रोसेस हुआ और ये कंसोल में लॉग जस्ट प्रिंट कर दिया, आउट हो गया। ओके, देखिए ये एफिशिएंट क्यों होता है। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि नोड जेएस में मल्टीपल रिक्वेस्ट ये इवेंट लूप पे कैसे कंज्यूम होते हैं। सपोज ये रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम आया और यही तक चला इवेंट लूप, और ये देखा कि ये एक आईओ ऑपरेशन है, तो अलग थ्रेड में शुरू हो गया। अभी क्या हुआ, हमारा जो इवेंट लूप है वो फ्री हो गया, यही तक फ्री हो गया। ओके, जब फ्री हो गया तो सेकेंड टाइम और एक रिक्वेस्ट आया। सपोज यही रिक्वेस्ट फिर से आया, तो फिर से ये क्यू में आया, फिर से फाइल रीड ऑपरेशन क्यू में आया, ये क्यू से इवेंट लूप को गया, लूप से गया, एग्जीक्यूट हुआ मेन थ्रेड से। मेन थ्रेड से जब एग्जीक्यूट हुआ, देखा कि फिर से ये एक फाइल रीड ऑपरेशन है, आईओ ब्लॉकिंग ऑपरेशन, तो फिर से ये फाइल सिस्टम को दे दिया और कॉलबैक रजिस्टर कर दिया, फिर से आगे चला और अभी हमारा इवेंट फिर से फ्री हो गया। फ्री होने के बाद फिर से गया, सपोज और एक रिक्वेस्ट हमारा क्यू में ऐड हो गया है, और एक ही रिक्वेस्ट ऐड हो गया है। तो अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐड हो गया है तो क्या करेगा, क्यू में सभी ऐड होते होंगे। अभी फिर से देखा और एक रिक्वेस्ट आईओ ब्लॉकिंग है, फिर से इवेंट को दे दिया, फिर से चला। ऐसे से वो करते करते कंटिन्यूसली एक चलता जाएगा और वर्कर थ्रेड को काम करने के लिए दे दिया। तो नंबर ऑफ वर्कर थ्रेड है, ये सभी कंटिन्यूसली पैरेलली काम करने शुरू कर देंगे, फाइल रीड करना शुरू कर देंगे। अगर जो पहले फाइल रीड कंप्लीट किया, ये जो कॉलबैक फंक्शन फिर से क्यू में डाल दिया, तो क्यू में फिर से टॉप में ये कॉलबैक फंक्शन आया, फिर से ये रीड किया, देखा कि कॉलबैक फंक्शन जस्ट लॉग कंसोल में डाटा को प्रिंट करने के लिए है आया, देखा कि ये
एक आईओ ब्लॉकिंग नहीं है, जस्ट कंसोल में प्रिंट कर दिया, कंसोल में प्रिंट कर दिया, फिर से आया, देखा और एक फंक्शन कंप्लीट कर दिया है, अपना कॉल बैक इसमें पुश क्यू में पुश कर दिया है, फिर से उसको लिया, फिर से कंसोल में प्रिंट कर दिया और फिर से चला। ऐसे करके कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ये लूप कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और जो टाइम हमको एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए लगता है उसको एक वर्कर थ्रेड में रन करता है, और जब कंप्लीट हो जाता है हमको वो कॉलबैक के थ्रू फिर से क्यू को दे देता है और इसमें काम करता है। तो इसमें ये छोटा सा प्रोग्राम में हमने देखे कि Node.js कैसे इवेंट लूप में फिट बैठता है। ओके फ्रेंड, तो कोई भी Node.js फंक्शन, एक बात याद रखिए, कोई भी Node.js फंक्शन अगर हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं उसमें एक लास्ट में एक कॉलबैक फंक्शन दिया जाता है, और वो कॉलबैक फंक्शन असिंक्रोनसली कॉल होता है, मतलब सडनली कॉल नहीं होके थोड़ी देर के बाद जब काम कंप्लीट होता है फिर से वो वाला कॉल होता है। ये आपको याद रखना होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।